हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग मेंसुरेशन वाले जो चैप्टर हैं उनमें हम आगे प्रवेश करने वाले हैं। और अब तक बोर्ड एग्जाम में मेंसुरेशन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे। और आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन टाइप 1 के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन दिया 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त होने वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास दो घन हैं। यहां एक घन है, थोड़ा सा हम बना लेते हैं, बन गया। एक घन और है, ऐसे ही कुछ है। ऐसे ही कुछ है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, मुझे उतनी सही से फिगर बनाने नहीं आता है। फिलहाल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दो घन है जिनमें प्रत्येक का जैसे इस घन का जो आयतन वो भी 64 सेमी पे क्यूब है और इस घन का आयतन जो है वो भी क्या है, 64 सेमी क्यूब है। ये दिया हुआ है। अब कह रहा इन दोनों घनों के एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, मुझे एक घनाभ मिलेगा। तो उस घनाभ का कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस घनाभ का जो आयतन दिया है, घन का जो आयतन है, घनाभ का नहीं बल्कि घन का जो आयतन है वो आयतन है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। घन का जो आयतन है वो कह रहा है क्या, 64 सेमी पे क्यूब है। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा पे क्यूब, माने भुजा को मान लो ए, तो ए पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ 64। हम जानते हैं कि 64 4 पे घात 3 होगा, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 4। अर्थात जो घन होगा उस घन की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 4 सेमी होगी। अब मान लीजिए मैं अगर इस घन की बात करूं तो इस घन की जो भुजा होगी वह ए होगी, तो ए मतलब 4 होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और इस घन की जो भुजा होगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मुझे घनाभ मिलेगा, इसलिए घनाभ की मैं बात करूं तो घनाभ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 4 यह लंबाई जो होगी, अर्थात यल का जो वैल्यू होगा वह 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब दो घनों के एक दूसरे से चिपकाया जाता है तो होता क्या है कि लंबाई तो दोगुना हो जाएगा, अर्थात लंबाई आपका बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें वो सेम रहेगा। तो यहां देखिएगा लंबाई 4, यहां भी 4 हो जानी 8 हो जाएगा, लंबाई 8 हो जाएगा। और चौड़ाई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा 4 4 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन जैसे दो घनों को मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो लंबाई हो जाए कितना, 4 4 8 यानी 8 हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकाला जाएगा तो कुल क्षेत्रफल होगा 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। यल के जगह यल का मान रखा जाएगा 8, और B के जगह 4, फिर प्लस B के जगह 4 और H के जगह 4, फिर प्लस H के जगह क्या रखेंगे 4 और L के जगह पे हम 8 रखेंगे। हल किया जाए तो 8 चौक को 32 होगा, प्लस 4 चौक को 16 होगा और 4 बटे 32 होगा। जोड़ा जाए 32 32 64 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16। तो इसको जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 6 4 10, 7 6 1 7 1 8 80 होगा। गुणा कर दिया जाए तो 8 दूना 16, यानी कि कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वह 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है टाइप 1 का, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। याद रखिएगा, जब दो घनों को जोड़ा जाता है तो घनाभ बनता है। कई बार विकल्पी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं,
करा एक घन है जिसकी भुजा दिया 10 सेंटीमीटर है, इसमें से एक अधिक आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य एक घन है, ये मेरे पास एक घन है, घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। अब करा इस घन में ही क्या, यानी इसकी जो भुजा है वह 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर यह भी है, 10 सेंटीमीटर यह भी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा, यानी 10 सेंटीमीटर। कर अधिक आयतन का, अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है। इसी के अंदर एक लंबवृत्तीय शंकु जब काटा जाएगा तो कुछ ऐसे ही कटेगा, वह ऐसे ही काटा जाएगा। तो उसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो ऊंचाई 10 हो जाएगी, और यह क्या हो जाएगा, व्यास जो होगा वो 10 हो जाएगा। यानी शंकु की मैं बात करूं तो शंकु का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसलिए त्रिज्या की मैं बात करूं तो त्रिज्या कितनी होगी, 10 का आधा, अर्थात त्रिज्या को हम r से लिख रहे हैं तो 10 का आधा अर्थात 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई जो होगी h की बात वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसी ऊंचाई का ही कट पाएगा, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई की बात करें, अधिकतम आयतन का, तो अधिकतम आयतन ज्ञात करने वही ऊंचाई लेना पड़ेगा, और उसकी एक जो भुजा होगी वह जो आधार होगा वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है आयतन बताइए, इसलिए शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन की मैं बात करूं तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक, 1/3 रहने दे रहे हैं पाई, और r के जगह क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना है 10, 1/3 पाई, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणे 10, गुणा कर दिया जाए तो 250 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब होगा, आयतन का मात्रक क्यूब में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर जो पहला होगा, और क्वेश्चन की श्रृंखलाओं में क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यह हमारे पास कोई बेलन है, और मान लिया जाए इस बेलन की जो आधार की जो त्रिज्या है वो r है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई मान लिया जाए h है। यह बात लिखना पड़ेगा, माना बेलन की आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या है, h है। तो क्या करा कि जब शंकु का आयतन का अगर 2 गुना कर दिया जाए, और तो जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या को गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। ये बात हमसे करा प्रूफ होगा, सिद्ध करिए। तो हम क्या करें, डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, 2 गुणे वेलन का आयतन, 2 गुणे वेलन का आयतन निकाल लीजिए। आयतन का क्या हो जाएगा, 2 गुणे वेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, गुणा कर दीजिए तो 2 पाई r स्क्वायर h, यह बात आ गई। अब कह रहा है वेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल। तो यहाँ लिख देंगे हम वेलन का वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या की मैं बात करूं तो वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h होता है, ठीक है। फार्मूला याद रखिए, क्योंकि अगर मेंसुरेशन का सूत्र, मेंसुरेशन का सवाल लगाना चाहते हैं बिना फार्मूले का संभव नहीं है, तो फार्मूला आप पहले याद रखिए, ठीक है। तो शंकु का वेलन का जो आयतन वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h होता है, और आधार की त्रिज्या हमारा क्या है, r है, गुणा कर दिया जाए तो 2 पाई r स्क्वायर h होगा। देखिए दोनों बराबर है, तो यही हमसे प्रूव करने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5.5 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाना है। मतलब इतने और इतने माप की एक घनाभ बनाने के लिए कह रहा है कि 1.75 सेमी व्यास का और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा। तो आप याद रखें हमको क्या बनाना है, तो ये आप पढ़ेंगे जब एक चीज़ को, यानी किसी एक धातु, जब किसी एक आकृति को दूसरे आकृति में ढाला जाता है या बदला जाता है, तो याद रखिएगा आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, आयतन नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि 5 ध्यान दीजिएगा, आप एक काम करिए, हमें क्या बनाना है,
पिघलाया जा रहा, सिक्का पिघलाया जा रहा, और हमें क्या बनाना है, घना बनाना है। तो लिख देंगे हम पिघलाए जाने वाले सिक्कों का आयतन जो बराबर है वो पिघला कर बनाए गए क्या, घनाभ का आयतन। याद रखिएगा यह बात, कभी भी एक आकृति को पिघला करके दूसरा आकृति बनाया जाता है तो उस केस में आयतन नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है, आयतन नहीं बदलेगा, यह बात आपको याद रखनी है। जब किसी एक आकृति को पिघला कर नया आकृति बनाया जाता है तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो वही काम हम कर रहे हैं। अब कह रहा है कि 5.5 सेमी × 10 सेमी × 3.5 सेमी वाले घनाभ बनाना है, और इतने व्यास का और इतने मोटाई का कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा, तो मान लेंगे n चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ लिख देंगे, और पिघलाए जाने वाले सिक्के का आयतन, सिक्का याद रखिएगा, सिक्के के ऊपर सिक्का रखा जाए तो एक वेलन बनता है। अभी हाल ही में सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अगर सिक्के के ऊपर सिक्के अगर रख दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें वेलन था, तो सिलेंडर जो होता अर्थात वेलन जो होता वही ऑप्शन सही होता, क्योंकि वेलन ही बनता है। चलिए, पिघलाए जाने वाले सिक्के का आयतन, सिक्का वेलन के रूप में होता है, इसलिए वेलन का आयतन मान लिया जाए πr²h है। और क्या बनाए जा रहे हैं, घनाभ। तो घनाभ का मान लिया आयतन होता लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, ऊंचाई में h ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, यानी यहाँ लिख देंगे पाई का मान आपको रख लीजिए, कितना पाई का मान 22/7, चलिए मैं रख लेता हूँ। और r का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ व्यास कितना है, जो चांदी के सिक्के का जो व्यास है वो 1.75 है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16, 4 रहने दीजिए। हम क्या करें, यही लिख देंगे 1.75/2, स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखिए, 1.75/2। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 2 mm मोटाई है, वही ऊंचाई का काम करेगा। तो mm को cm में बदल देंगे तो 10 से भाग देंगे, 0.2 हो जाएगा। लंबाई की बात करें किसकी, घनाभ की, तो घनाभ की लंबाई है 5.5 है, और चौड़ाई की बात करें तो 10 है, और ऊंचाई की बात करें तो 3.5 है। मैं 3.5 को लिखना चाहूँ तो 7/2 लिख सकते हैं। कितना, 7/2 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए हैं, 7/2 हो सकता है। 4 रहने दीजिए, 3.5 ही रहने दीजिए। चलिए अब काटा जाए, हम 7/2 बेस्ट रहेगा भाई, काटने में जल्दी होगा और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला जाता है, कितना हमारे पास है ऊंचाई, हमारे पास 3 नहीं बल्कि यहाँ 7/2 होगा, क्योंकि 3.5 है। अब क्या करेंगे, हम काट दें, कुछ बचा हुआ है तो ये कर सकता है, किससे कटेगा, 11 दूना 22 और 11 5 55, ठीक। और यहाँ से देखा जाए तो 2 से 2 ये कैंसिल, अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। हो सकता है मेरे द्वारा जो सॉल्यूशन किया जा रहा है वह कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन हाँ मेथड यही रहेगा। और यहाँ 0.2 है, और नीचे हमारे पास अभी 7 बचा है, और साइड में इसका गुना मैं इसमें करूँ तो दशमलव हट जाएगा, यानी 5 होगा × 7 होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ दशमलव, मैं यहाँ हटाऊँ दशमलव तो यहाँ एक 0 लिख दे रहा हूँ। अब क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ 25 होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, n गुणे, अब ध्यान दीजिएगा कितना बचा है, यहाँ 1.75 गुणे बचा है 1.75, और इसका गुना इसमें कर दूं तो 25 गुणे हो जाएगा 7, पहले से था, और ये 7 से गुणा करेंगे तो 7 यहाँ हो जाएगा। अब n का जब वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, इसका गुना इसमें कर देंगे, यानी 25 गुणे हो जाएगा 49, नीचे होगा इस दोनों से भाग 1.75 गुणे 1.75, और जब भाग दिया जाएगा गुणा करके तो क्या रिजल्ट आएगा, मैं करके दिखा देता हूं।
चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 25 का गुना अगर हम 25 का गुना 25 का गुणा अगर हम 49 में करते हैं तो आएगा 1225, और यहाँ हमारे पास 1.75 गुणे 1.75 अगर करते हैं तो ये आएगा 3.06 आएगा। और इससे इसमें अगर भाग दिया जाए तो 1225 में भागा देना है 3.06 से, तो आएगा लगभग 400 दशमलव कुछ आएगा। दशमलव वाला पोर्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि संख्या कभी दशमलव में नहीं लिया जाता, न ही ऋणात्मक होता, यह हमेशा एकदम होल वैल्यू लिया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक शंकु की आधार की त्रिज्या, एक शंकु है, यह शंकु हमारे पास दिया हुआ है, इसकी आधार की त्रिज्या जो दिया है वो 3.5 है। आधार की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है, और कह रहा तिर्यक ऊंचाई बताइए, यल का मान हमसे पूछा है और आयतन हमसे पूछा जा रहा है। आयतन, ये दो वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो हल करते समय आर का वैल्यू कितना 3.5 है, मैं चाहूँ तो इसको 7/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और यल तिर्यक ऊंचाई पूछा और आयतन पूछा है, आयतन का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यल निकालने के लिए सूत्र होता क्या था, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आ जाएगा उत्तर। ठीक है। तो एच कितना है 12 का स्क्वायर यानी 144 होगा, और आर की बात करें 7/49 दूना 4। कैलकुलेशन किया जाए तो 4 चौक को 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 1 5 प्लस 49, नीचे हो जाएगा 4। अगर हल करें तो 9 6 15 होगा, 7 4 11 12, यहाँ 625 नीचे 4। हल किया जाए तो 25 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी तिर्यक ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी 25/2 सेंटीमीटर होगा। और हमसे क्या पूछा, आयतन। ठीक है। तथा शंकु का आयतन की बात करें तो शंकु का जो आयतन होगा, तो आयतन का सूत्र अगर नहीं जानते जान लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान कब क्या रखना है, कब 22/7 रखना है और कब 3.14 रखना है, तो वह क्वेश्चन को देख करके करिएगा। देखिए जैसे मान ली पाई का मान 22/7 हम यहाँ रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आर का वैल्यू या एच का वैल्यू उनमें से कोई एक नंबर 7 से अगर कटने लायक हो तभी रखिएगा। देखिए आर का वैल्यू 7/2 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिखेंगे। देखिए क्योंकि ये 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 11 हम 22 हो जाएगा। बाकी अभी एच का वैल्यू नहीं लिखे तो उसको भी लिख लेते। एच का वैल्यू कितना है 25/2 है। अब हल करने आता ही है तो हल कर लिया जाए। तो 11 बचा लिख लेते हैं, 7 बचा और 25 बचा, नीचे कितना बचा है 2 दूना 4, यहीं 12 बचा है। ठीक है। इसका गुना इसमें करके यहाँ भर लीजिएगा और 12 यहाँ लिख लीजिएगा, अब 12 से भाग इसमें दे करके यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है। कर लीजिएगा, इतना काम आप कर लीजिएगा, नहीं अगर दिक्कत हो तो कहिए मैं करके दिखा भी दूँ। कर लेंगे ना, क्योंकि 11 से 77, 77 में हम 25 का गुणा कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसमें 12 से भाग देकर के यहाँ लिख देंगे। हाँ मात्रक क्या लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। इस तरह से हमारा टाइप नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देखें हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक शंकु की आधार की परिधि दिया है। शंकु की आधार की परिधि, शंकु की आधार की परिधि। एक बात बता दें, कभी भी मेंसुरेशन का सवाल लगाना अगर हो आपको या आपसे पूछा जा रहा तो हमेशा जो दिया उसको लिखते जाइए, प्रतीकात्मक रूप में लिखते जाइए। ठीक है। यहाँ आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 24 पाई। अगर एडवांस वैल्यू दिया है तो आप परिधि का फार्मूला जानते हैं तो 2πr बराबर लिख सकते हैं 24 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से भाग दिया जाए तो आर का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। याद रखिएगा जो मात्रक यहाँ कितना मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर यहाँ भी होगा। अब कह रहा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की तथा
शंख की जो ऊंचाई दिया अर्थात एच का वैल्यू दिया वो 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है शंकु का आयतन बताइए, इसलिए शंकु का जो आयतन होगा वो शंकु का आयतन का सूत्र आप जानते होंगे क्या, अभी पीछे बताए हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान आप रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए क्योंकि कटने लायक नहीं है, क्योंकि आर का मान भी 12 और एच का मान 5 है, कटने लायक नहीं है। और आर का मान 144 हो जाएगा गुणे एच का मान 5 है, 3 से कटने लायक है तो 3 चौक को 12, 2 बचेगा 3/24 है। गुणा कर लें तो 5/40 के 0 हासिल 4, 5 चौक को 20 और 4 24 हो जाएगा। यहाँ पाई और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 6 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 वाले धातु के गोले को, एक धातु का गोला है, इस गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, मान ले आर का मान है 4.2 सेमी है। कह रहा है इसको पिघला करके एक वेलन बनाया जा रहा है, इसको पिघलाया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, ठीक है। तो पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक वेलन बनाया जा रहा है, ऐसे कुछ वेलन बनेगा। तो वेलन का कह रहा है ऊंचाई बताइए, जबकि त्रिज्या दे दिया है, इस वेलन की त्रिज्या मान लें आर का मान, ये वाला आर का मान 6 सेंटीमीटर है, हाँ 6 सेंटीमीटर। कह रहा ऊंचाई बताइए। तो जब एक आकृति को पिघला करके दूसरा आकृति बनाया जाता है तो आयतन नहीं बदलता है, अर्थात क्या करेंगे हम, लिखेंगे क्या, पिघलाए जाने वाले क्या गोले का आयतन बराबर पिघला कर बनाए गए या बनाए जाने वाले क्या वेलन का आयतन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर पे क्यू होता है और वेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए एच ये लिख देते हैं, चाहे एच, चलिए भाई जो लिखे यहाँ वही लिख देते हैं। पाई से पाई कट जाएगा 4/3 और आर का वैल्यू देखिए तो यहाँ 4.2 है, तो 4.2 है तो हम 4.2 भी पावर क्यू है तो 3 बार लिखेगा, 4.2 गुणे 4.2 बराबर, यहाँ आर का वैल्यू देखिए कितना है 6, तो गुणे 6 लिखेंगे, गुणे एच यहाँ लिख देंगे। भाग दिया जाए तो 6 7 42 यानी 0.7 है, फिर 6 से भाग दिया जाए तो 6 7 42 0.7 है। तो इस तरह से एच का वैल्यू जो होगा 4/3 गुणे 4.2 गुणे 0.7 बराबर एच होगा। 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 चौक को 12 यानी 14, यहाँ 4 बचा गुणे 1.4 और गुणे बचा 0.7 गुणे 0.7 बराबर एच, अर्थात एच का जो वैल्यू आएगा वह इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं करके भी दिखा देता हूँ कितना आएगा, तो 4 गुणे 1.4 गुणे 0.7 गुणे 0.7, तो रिजल्ट आएगा कितना 2.744 आएगा। कितना आएगा 2.744, लगभग हम लिख सकते हैं एच का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। कितना 3 सेंटीमीटर। यह हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा टाइप नंबर 2 कंप्लीट होता है।